तरफ लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जारी है, वहीं पाकिस्तानी हमले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कांग्रेस ने मारे गए लोगों के अब तक के आंकड़े पेश किए हैं और कहा है कि एनडीए के जमाने में ज्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी हमलों की वजह से। पाकिस्तान पर बीजेपी की नीतियां फेल हो गई हैं, ये कहा है अजय माकन ने। सुनिए क्या कुछ कहा गया है अजय माकन की ओर से इस पूरे मामले पर। आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें अजय माकन ने ट्विटर पर भी लिखा है, कहा है कि एनडीए के जमाने में ज्यादा लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान पर बीजेपी की नीतियां पूरी तरह से फेल रही हैं। इसके अलावा ज्यादा सैनिक एनडीए शासनकाल में शहीद हुए हैं, ये लिखा है अजय माकन की ओर से ट्विटर पर। 2001 में बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 जवान शहीद हुए थे, बाकायदा आंकड़ों के साथ वो आए हैं। 1998 से 2004 के बीच 6115 लोग मारे गए हैं, ये कहा है अजय माकन ने। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, दिखाते हैं आपको ट्वीट के जरिए किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी शहीद हुए जवानों की बात करती है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में जब बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 बीएसएफ जवानों की हत्या हुई थी, उस वक्त बीजेपी ने चुप्पी साध ली थी इस पूरे मामले पर। इस तरह से बीजेपी पर सीधा हमला अजय माकन की ओर से, और हमने देखा भी आंकड़ों के जरिए आजकल वो ज्यादा हमले करते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी शहीद हुए जवानों की बात करती है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि 2001 में जब बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 बीएसएफ जवानों की हत्या हुई थी, तब बीजेपी ने चुप्पी साध ली थी। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय कांग्रेस पार्टी आखिर बीजेपी पर हमले क्यों कर रही है, क्योंकि हैरान करने वाला बयान रक्षा मंत्री का भी था सदन के भीतर, जब उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कह दिया था कि दरअसल आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिकों की भेष में आए थे। और अब कांग्रेस पार्टी का इस रूप में हमला बीजेपी के ऊपर कहीं न कहीं सरकार की नीतियों को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान को जवाब देने का है, न कि आपस में उलझने का। और हमने कल भी देखा था सदन के भीतर किस तरह से शहीद हुए जवानों के मामले को लेकर एकजुटता नहीं देखी गई, और न ही पाकिस्तान को किस कदर करारा जवाब दिया जाए, यही बातें उभर कर सामने आती हुई दिखी, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी का दौर पूरे मामले में जारी है। और अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया है। अजय माकन ने लिखा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी से अगर हम तुलना करें तो एनडीए के शासनकाल में ज्यादा हमले हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। जाहिर है अजय माकन ने जो आंकड़े पेश किए हैं, अब इस पर राजनीति और ज्यादा गर्म होगी। लेकिन जिस तरह की स्थिति, जो गुत्थम गुत्था इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है, शायद वो अपने आप में काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हमले का वक्त हो, उस वक्त देश के भीतर ही अगर इस तरह की राजनीति शुरू हो जाए तो जाहिर तौर पर न सिर्फ उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, इस बात को आसानी से। और यहाँ पर देखिए 1998 से 2004 के बीच एनडीए शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में 6115 नागरिकों की मौत हुई, जबकि यूपीए के शासनकाल में हर साल 874 लोगों की ही जान गई है, ये कहा है अजय माकन ने। बेहद हैरान करने वाला उनका ये ट्वीट, क्योंकि जब जवाब पाकिस्तान को देना है, उस वक्त आंकड़ों के सहारे पाकिस्तान पर हमला न करके बीजेपी पर हमला किया जाना अपने आप में काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है शहीदों की शहादत पर। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान को जवाब कौन देगा, क्योंकि कल रक्षा मंत्री का बयान 3 बजे आता है, जब 13 घंटे बीत जाते हैं पुंछ सेक्टर में हुए हमले को लेकर, और उसके बाद रक्षा मंत्री जब अपना मुंह खोलते हैं तो उस वक्त भी उनका जो बयान होता है वो अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कि हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि आतंकवादी थे। वो पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी पहनकर आए हुए थे और उनकी संख्या करीब 20 की थी, ये कहा था रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कल 3 बजे सदन के अंदर। और आज अजय माकन ने ट्वीट किया है, 98 से 2004 के बीच एनडीए शासनकाल के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि 6115 नागरिकों की मौत हुई थी बॉर्डर पर, जबकि यूपीए के शासनकाल में हर साल 874 लोगों की ही जान जाती है। बीजेपी की विदेश नीति हमेशा नाकाम रही है, ये कहा है अजय माकन ने। आगरा सम्मेलन, लाहौर घोषणा पत्र फेल हुआ ही, साथ ही इनके शासनकाल में करगिल में घुसपैठ भी हुई थी।